नमस्कार। सबसे पहले तो यहाँ थोड़ी देरी से आने के लिए आपसे माफी चाहते हैं। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं हैं, आप अपने घर से चल के आए हैं। इस सुने आइल बनी रवा सब की कोई नेताजी आइल बड़न कहन की वोट दे दो, हमारा पार्टी के जिता दो, हम आई तो सब काम कर दे। लेकिन हम नेता नहीं हैं, वोट वोट नहीं मांगते हैं। बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे दादा इसी बिहार में बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे। बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है। पिछला 10 बरस में जीवन में कुछ हासिल कर लिए। लोग बताते हैं कि हमने जिसको सलाह दे दिया, जिसका हाथ पकड़ लिए, वही आदमी जीत के राजा हो गया। लेकिन 3 बरस पहले हमने उस काम को छोड़ दिया। रवा सब कह जाए भैया जो ना काम के करके इतना नाम पैसा शोहरत कमैले बानी, वो काम छोड़ के गली गली बिहार में धूल काहे फाकता नहीं। तो काम को इसलिए छोड़े कि 10 बरस में 1-2 नहीं 10-10 लोगों को मुख्यमंत्री बनाकर देखा। जैसे रवा सब मुखिया विधायक सांसद बनावता नहीं जा, 1-2 नहीं 10 जगह पर मुख्यमंत्री बनाकर देखे। ये अनुभव हुआ कि नेता और दल के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। ये आपको हमको लगता है कि हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया, हमारा धर्म वाला जीत गया। मेरे भाई जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया। आप और आपका बच्चा जहां था वहीं रह गया। इसीलिए ये अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने हमको ये ताकत बुद्धि शक्ति दिया है कि जिसको सलाह देते हैं, जिसको हाथ पकड़ते हैं, उसी का जीवन बदल जाता है। तो नेता और दल को तो बहुत सलाह दे दिए, एक बार चल के बिहार की जनता को सलाह देते हैं, आपका हाथ पकड़ते हैं ताकि आपका जीवन बदले और आपके बच्चे भी जीत कर आए। इसीलिए ये अभियान शुरू किए। वोट वोट नहीं मांगते हैं, वोट वोट ना मांगी। वोट काहे नहीं मांगते हैं? अरे वोट मांगने वाला तो हर 1-2 बरस पर कोई न कोई आपके पास आता ही है। जो आया यही कहा हमको वोट दे दो, हम आएंगे तुम्हारा सब काम कर देंगे। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। 40-45 बरस तक हम लोग कांग्रेस का राज बनाए, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 बरस से नीतीश कुमार कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में आपने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया, आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। अब आए हैं कोई प्रशांत किशोर। आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? अरे भाई, वोट से पहले तो सब आदमी बढ़िया भाषण देता है, वोट के बाद आपका गला काटता है। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते हैं। लेकिन अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, एक रास्ता बताएंगे, उसको आप सीख लीजिए। अगर उस रास्ते को आप सीख लिए तो उसके बाद जिसको मन है उसको वोट दीजिए। हम पहला नेता हम कहते हैं जिसको वोट देना है दे दो, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में ही हो जाएगा। तो जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, आप यहाँ 2-3 घंटे से बैठे हैं। अब 15 मिनट तक आपस में बात नहीं करना है। आपसे 2 सवाल पूछेंगे, भाषण नहीं होगा। 2 सवाल पूछो, ओकर जवाब देवे के बाद हाँ या ना कहे के बाद अपना जगह पर बैठ के जोर से आउजा बैठले बैठल अभी जादू दिखी कि आपके गरीबी का बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता उपाय क्या है। जितने लोग यहाँ आए हैं, जिसको रास्ता सीखना है, जवाब सबको देना है। जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
हाथ उठाओ भाई, एक एक आदमी का हाथ उठना चाहिए। जो खड़ा है उसका भी बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से, इतने आवाज है, जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना भाई। हम नहीं सिखाए। देखिए यहाँ का जनता कितना समझदार है। आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, अगड़े हैं या पिछड़े, हिंदू हैं या मुसलमान, महिला है या पुरुष, अमीर है या गरीब, युवा है या बुजुर्ग, सबने कहा कि ना भैया पढ़ाई रोजगार तो होना ही चाहिए। ये हमारी जरूरत नहीं है, आपको पहले से पता है। अगर आपका बच्चा पढ़ लिख कर बढ़िया रोजगार पा जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने कि मोदी बने, अगर आपका बच्चा पढ़ लिख कर रोजगार पा जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। अब ताली बजाने से पहले देखो आपके बदहाली का कारण। सब आदमी एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए। हर आदमी एक बार अपने अपने बच्चे का चेहरा याद कीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अपने अपने लोगों का दशा देखिए। चुप चुप चुप, अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। अरे आप तो नेता को गाली दे रहे हैं, मुखिया विधायक को बोल रहे हैं, आप लालू नीतीश को गाली दे रहे हैं। आप तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक वोटे नहीं दिए। अब देखिए कैसे चुप होके बैठा है आदमी। कोई खड़ा होके कहेगा कि भैया पढ़ाई रोजगार खातिर तो कोई वोट मांगे अबे ना कोई। एकर का गारंटी बा कि पढ़ाई रोजगार खातिर वोट दिहल जाई तब मिली? केकरा के वोट दिया, लालू के दिया कि नीतीश के, जनसुराज के दिया कि मोदी के? अभी हम आपको 2 मिनट में जादू दिखाएंगे, जिसको वोट देना है दो। आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा? दूसरे सवाल का जवाब दीजिए और जादू देखिए। सब आदमी सोचकर बताइए, आज तक आपने जिसको भी वोट दिया उन नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बताओ, किया है कि नहीं किया है? ना हाथ उठाकर सबको बोलना है, जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया? भाई जोर से बोलो, भाई किया है कि नहीं किया? हाथ नहीं लाना है, जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? ना सुनाई नहीं दिया, किया है कि नहीं किया? नहीं किया है ना? नहीं किया है ना? अब पलटना नहीं भाई। सब लोग कैमरा में रिकॉर्ड हुआ है। सब लोग बोले हैं कि भैया आज तक जिसको भी वोट दिए, आज तक तो हम लोग का कोई कामे नहीं किया। ये आपने कहा है। अब जादू देखिए, हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले तो जोर से हाँ बोलिएगा, हाँ जोर से बोलना है। गलत बोले तो ना बोलिएगा। पूरे बिहार में, छपरा, सारण, एकमा में यहाँ बैठे बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे भाई यहाँ के आदमी के मुंह में आवाज नहीं है, जोर से बोलो, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया, हिंदू मुसलमान बनके भाजपा के नेताओं ने कहा सब हिंदू एक हो जाओ, अयोध्या में रामलला का मंदिर बनाना है। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, एकमा सारण में चीनी मिल चालू नहीं हुआ, लेकिन अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अरे हाथ उठाओ, बोलो, बना है नहीं बना है? हाथ 10 बार उठाना पड़ेगा, बोलिए, हाथ उठाकर रामलला का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को। सब महिला लोग बैठा है। नीतीश कुमार को वोट दिए कि नीतीश बाबू के राज में हम लोग को पानी, बिजली, सड़क चाहिए। लालू के राज में, लालू जी के जंगल राज में बिजली पानी नहीं था। तो नीतीश के बिहार में, इसी भ्रष्टाचार वाले बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 4000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? अरे बोलो भाई, बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है हम जिए चाहे मर जाएं,
हमारा लड़का जिए चाहे मर जाए अपना जात वाले को ही वोट देंगे। तो भैया आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन देश में सबसे पहले जाति का चर्चा और जाति का गिनती कराया है कि नहीं कराया है? अरे जाति का गणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को, तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? अरे मोदी जी इतना प्रचार कर रहे हैं, सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आधा आदमी कह रहा है, बोलो सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया गुजरात में तो मोदी विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं। और आपके हमारे बच्चे यहाँ छपरा से, बिहार से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अरे भाई तो कौना बात पर वोट दिए हो जो नहीं मिला? अभी तो आपने कहा ये भैया कुछो नहीं मिला, हम गिनवा रहे हैं तो आप कह रहे हैं ना भैया 5 किलो अनजवा 4 किलो मिलिए रहा है, मंदिर अयोध्या में बनिए गया, जात का चर्चा घरे घर चलिए रहा है, बिजली आ गया, और गुजरात में जाके बाल बच्चा नौकर मजदूर बन गया। यही बताने आए हैं। वोट चाहे मोदी को दिया या नीतीश को, जिस बात के लिए वोट दिया वो आपको मिला है। आपने अनाज के लिए वोट दिया, अनाज मिल रहा है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर बना है। आपने बिजली के लिए वोट दिया, बिजली आई है। आपने सिलेंडर के लालच में वोट दिया, सिलेंडर मिला है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में विकास हो रहा है। आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि आज तक अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, इसीलिए आपका बच्चा अनपढ़ और मजदूर है। यही बात बताने आए हैं, यही बात बताने आए हैं। बोइएगा बबूल, बोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो बच्चों को रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दोगे मंदिर मस्जिद बनाने के लिए तो आपके गांव में फैक्ट्री कैसे लगेगा? वोट दोगे जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? यही बात बता रहे हैं कि अगर आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई आपके बच्चे का चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? बिहार में लोगों को अपने बच्चों की चिंता नहीं है। अभी 5 महीना के बाद चुनाव होगा। 5 बरस से नरक का जिंदगी जी रहा है। ए भैया नाली गली नहीं है, ए भैया पढ़ाई नहीं है, ए भैया रोजगार नहीं है, ए भैया बड़ा भ्रष्टाचार है, ए भैया लड़का बेरोजगार बैठा है। अब 5 महीना के बाद चुनाव होगा तो अपना बच्चा का दर्द नहीं दिखेगा। लालू का बच्चा को जिताना है, मोदी को हराना है, इस बार नीतीश को बनाना है, तो आप नहीं भोगिएगा तो कौन भोगेगा? अरे बच्चों की चिंता क्या होती है? अगर सीखना है तो एक बार लालू जी को देखिए। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी इतना अच्छा बाप हैं, उनको चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। और आप अपना दशा देखिए, आपका लड़का मैट्रिक पास कर लिया, आईए बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप तो जात का झंडा उठाकर घूम रहे, तो आप नहीं भोगोगे तो कौन भोगेगा? हम 2 बरस पैदल चले, 5000 गांव में गए, लोगों से पूछा मोदी को वोट काहे दिए हो? कहता है कि मोदी का सीना है 56 इंच का, मोदी जी के सीना बा 56 इंच के, ऐसे वोट देले बानी जा, मुसलमान को डरवा देंगे, पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे। देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। यहाँ माझी एकमा के गांव में बैठ के आपको ये दिख रहा है कि मोदी का सीना 54 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 20 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है। तो आप नहीं भोगोगे तो कौन भोगेगा? यही बताने आए हैं। सब बात सुनकर कहता है आदमी क्या करे भैया, बात तो बढ़िया बता रहे हैं, लेकिन हम लोग के पास तो विकल्पे नहीं है।
क्या करे, बिहार में तो दुइये गो दल है, एगो लालू जी का ललटेन, एगो मोदी जी का भाजपा। नीतीश चाचा का को पता नहीं है कि कितना देर ललटेन पर लटकेंगे, कब उछल के कमल के फूल पर बैठ जाएंगे। एगो दल बनाइए, हम लोग को विकल्प दीजिए, तो 2 बरिस पैदल चले, 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा किया और जो नया दल, नया विकल्प बनाया, उसका नाम दिया है जन सुराज। नाम क्या है? जोर से बोलिए, नाम क्या है? सुनाई नहीं दिया, एक एक आदमी को बोलना, इस विकल्प का नाम क्या है? अरे जोर से बोलो यार, दल का नाम क्या है? जन सुराज का मतलब क्या? सुराज मतलब सुंदर राज। किसका राज? अरे भाई, आप तो कांग्रेस का राज देख लिए, नीतीश का राज देख लिए, मोदी का राज देख लिए, लालू का राज देख लिए, आपका जीवन नहीं सुधरा। अब प्रशांत किशोर पर दाव लगाओगे तो भी बात नहीं बनेगा। अब बात अगर बनानी है, जीवन सुधारना है, तो बिहार में जनता का राज होना चाहिए, इसीलिए इसका नाम है जन सुराज। जनता का राज बिहार में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरा हथवा उठाकर बताओ, जोर से बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो भाई, होना चाहिए कि नहीं? बिहार में जनता का राज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तभी आपको इसका 2 मंत्र सिखाएंगे, 2 मंत्र सिखाएंगे कि जनता का राज कैसे बनेगा, आपका गरीबी दूर कैसे होगा। 2 मंत्र याद रखना है। पहला मंत्र, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को मजदूर और अनपढ़ बनाया है, आपके पेट पर लात मारा है, चाहे आपके जाति का है या धर्म का, आपके दल का है या गांव का, उसको वोट नहीं देना है। एक एक आदमी को हाथ उठाकर संकल्प लेना है। हाथ उठाओ और संकल्प लीजिए। जो लोग खड़े हैं वो भी संकल्प लीजिए। जिन नेताओं ने लूटा है बिहार को, उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलो, देना है कि नहीं देना है? जो नेता सब बिहार को लूटा है, उसको वोट देना है कि नहीं देना है? आपके जात का है तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हिंदू मुसलमान करेगा तो दोगे कि नहीं दोगे? जोर से बोलिए, हिंदू मुसलमान करेगा तो दोगे कि नहीं दोगे? 2000 रुपया देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? 2000 रुपया देगा तो वोट दोगे कि नहीं दोगे? अरे भाई, 2000 रुपया देगा तो पैसा लेना है। बात समझ लो, रास्ता पूरा समझ कर जाइए। अगर 500, 1000, 2000 रुपया देगा तो पैसा लेना है। बताते हैं क्यों लेना है। आप बताइए, पिछला 5 वर्ष में राशन कार्ड बनाने में आपसे घूस लिया है कि नहीं लिया है? मुड़ी मत हिलाइए, बोलिए, राशन कार्ड बनाने में पैसा लिया है कि नहीं लिया है? जाति प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लगा है कि नहीं लगा है? बिजली का गलत बिल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बिजली का गलत बिल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? खेत के दाखिल खारिज में पैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? घरे घर शराब बेचवा रहा है कि नहीं बेचवा रहा है? सब महिला लोग बोलिए, पुरुष चुप रहेंगे। ये घरे घर नीतीश कुमार शराब बेचवा रहे हैं कि नहीं बेचवा रहे हैं? हाथ उठाकर बोलिए, शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? बिक रहा है ना? शराब बिक रहा है ना? तो ये सारा पैसा आपका लूट के ले गया है। चुनाव के समय आके 500 रुपया देगा तो पैसवा को ले लेना है, और लेने के बाद गरीबी से निकलने का ये मंत्र भी सिखाएंगे, उसको याद रखना है। इस बार जब वोट देने जाइए, एक मंत्र याद रखिए। एक बार जीवन में अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर का आवाज, सलाह मानिए। एक मंत्र याद रखिए, इस बार जब वोट देने जाइए तो किसी नेता को नहीं, किसी दल को नहीं, जात को नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, एक बार जीवन में वोट अपने अपने बच्चों के लिए दीजिए, अपने बच्चों के रोजगार और पढ़ाई के लिए दीजिए। अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? जरा हाथ उठाकर बताओ, अपने अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? हाथ उठाइए, झूठ मत बोलो, हाथ उठाकर बोलो, अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? कितना आदमी हाथ ना उठा रहा है, कह रहा है हम तो बड़ा होशियार है, चुनाव के समय सोचेंगे। अरे हाथ उठाकर बोलो, अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? देना है, देना है ना भाई? तो जरा, अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया, ये जो मंत्र सिखाया है, 2 संकल्प दिलाया है, अगर इसको याद रखोगे तो लिख के ले लीजिए। इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा,
इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाओगे तो ये आपके गरीबी का, बिहार के बदहाली का अंतिम छठ और दिवाली होगा। क्योंकि दिवाली के बाद, छठ के बाद जब आप नया सरकार बनाइएगा, जन सुराज का सरकार बनाइएगा, तो 3 इसका संकल्प है। पहला संकल्प, जिसका जिसका बच्चा, जिसका पति आपके घर का सवांग गया है बाहर मजदूरी करने, जिसका बच्चा पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठा है, साल भर के अंदर, इसको लिख लीजिए, अपने अपने आंचल में बांध लीजिए, साल भर के अंदर नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर आपके घर के सवांग के लिए, आपके बच्चों के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यहीं बिहार में करके दे दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरा हाथ उठाकर बताओ यार, यहाँ के आदमी का मुंह में आवाज नहीं है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो अभी घरे जाइएगा तो सबके अपना अपना घर वाला के फोन करे के बाद आप फोन करके बता दीजिए कि इस बार जब छठ में बेटा घरे आओगे, इस बार जब छठ में घर आओगे तो 10-12 हजार रुपया के मजदूरी के लिए तुमको कभी बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये प्रशांत किशोर का वादा है आपसे। दूसरा संकल्प, जिसका जिसका उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, जिसका जिसका उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, ये नीतीश कुमार आपको 400 रुपया का भीख दे रहा है पेंशन के नाम पर। तो जब ये तय हुआ कि छठ के बाद जब जनता का राज बनेगा तो दिसंबर 2025 से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 2000 रुपया महीना का पेंशन जरूर कर दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे हाँ, यहाँ जब पुरुष लोग है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। लेकिन मजदूरी 10,000 का मिल जाएगा रोजगार और 2,000 रुपया पेंशन मिलेगा, इससे जीवन नहीं सुधरेगा। इसलिए जन सुराज का तीसरा संकल्प है कि जिसका जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, याद कर लो भाई, जिसका जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, गरीब का बच्चा जा रहा है पढ़ने, वहां से खिचड़ी खा के घरे आ रहा है, तो आपको यह सुविधा है कि जब आपका राज बनेगा, जनता का राज बनेगा, तो आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजिए, अंग्रेजी स्कूल में भेजिए और उसका फीस सरकार के ओर से भरा जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठाकर बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना? ना, जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो ये सब बात सुन लिए, अब बताइए फैसला आपको करना है। 5 किलो अनाज चाहिए कि अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए? जोर से बोलना है। 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? न सुनाई दिया। 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपने जात का नेता चाहिए कि अपने बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई चाहिए? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? बोले, चुप नहीं रहना है। जिसको लालू चाहिए लालू बोलिए, जिसको नीतीश चाहिए नीतीश बोलिए। सब लोग सोच के बोलो भाई, लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? बोले, आधा आदमी हाथ ना उठा रहा, हाथ उठाकर बोलो। लालू बोलना है लालू बोलो, नीतीश बोलना है नीतीश बोलो। लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? तो जनता का राज चाहिए तो मंत्र याद रखना है, अगली बार वोट जाति धर्म के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, अपने अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। अगर नहीं दोगे तो आपके बच्चों के दुर्दशा का जिम्मेवार आप ही होइएगा। तो अगर आप लोग ने झूठ नहीं बोला है, अगर आपने संकल्प ले लिया, तो नीतीश चाचा को छुट्टी कर दिया जाए। अरे नीतीश बाबा को, नीतीश चाचा को रखना है कि हटाना है? जोर से बोलो यार, फैसला कीजिए। नीतीश चाचा को रखना है कि हटाना है? सब लोग हाथ उठाकर बोलिए, झूठ मत बोलिए। हाथ उठाइए। नीतीश चाचा को रखना है कि हटाना है? पलटू चाचा को रखना है कि हटाना है? भाई ना, सुनाई नहीं दिया। पलटू चाचा को रखना है कि हटाना है? ना, जोर से बोलिए, रखना है कि हटाना है? अब मोदी आकर कहेंगे कि दे दीजिए, नीतीश कुमार को दीजिएगा? मोदी आकर कहेंगे तो वोट दीजिएगा?
नहीं दीजिएगा ना, नहीं दीजिएगा ना। वोट बिहार का है तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में? फैक्ट्री बिहार में कि गुजरात में? जोर से बोलिए, फैक्ट्री बिहार में कि गुजरात में? तो मोदी जी आकर कहे कि फैक्ट्री लगेगा गुजरात में, अब बिहार को हम दे रहे हैं 4 गो ट्रेन ताकि आपका बच्चा जानवर की तरह बैठ के जाए मजदूरी करने गुजरात। ना इंसाफी है कि नहीं है? अरे ना इंसाफी है कि नहीं है? वोट बिहार का तो फैक्ट्री बिहार में कि गुजरात में? हाथ उठाकर बोलिए, फैक्ट्री बिहार में कि गुजरात में? जोर से बोलिए, बिहार में कि गुजरात में? तो नीतीश चाचा तो गए, टाटा बाय बाय बोलिए एक बार जरा, नीतीश चाचा को बोलिए तो जरा। ए भाई, नीतीश चाचा गए, हाथ उठाइए। नीतीश चाचा को बाय बाय बोलिए, 20 बरस सेवा कर लिए, बहुत लूटा है। हाथ उठाइए, हाथ उठाकर बोलिए, नीतीश चाचा का छुट्टी किया कि नहीं किया? जोर से बोलिए, किए कि नहीं किए? तो लालू जी का जंगल राज चाहिए किसी को? ए भाई, लालू का ललटेन किसी को चाहिए? लालू का ललटेन चाहिए? नहीं चाहिए ना। तो क्या चाहिए? क्या चाहिए? अब हम लोग को जनता का राज चाहिए, जन सुराज चाहिए। एक बार संकल्प लीजिए, अब आज से किसी नेता का नारा नहीं, किसी दल का नारा नहीं, प्रशांत किशोर जिंदाबाद नहीं, मोदी लालू नीतीश जिंदाबाद नहीं, एक ही नारा लगाइए। मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। इतने दम है यार, नेता सब इतना चूस लिया है कि मुंह से आवाजें नहीं निकल रहा है। जोर से बोलो यार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार।